दिल्ली में चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग से निष्पक्ष काम की उम्मीद थी। रामपुर उपचुनाव में मतदाताओं को रोका गया, एक एक घटना की सूचना हमने इसी को दी थी। रामपुर उपचुनाव में घरों से निकलने नहीं दिया गया, मतदाताओं को एक भी सूचना पर कार्रवाई की हो तो बताएं। अयोध्या से सपा के अवधेश प्रसाद जीते, चुनाव आयोग आखिर निष्पक्ष क्यों नहीं है। मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की सूचना दी थी, थोड़ा बहुत सुधार आया कांग्रेस पार्टी में, इसलिए हम कांग्रेस को बधाई देना चाहते हैं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अंग्रेज वंदे मातरम को नहीं रोक पाए। वंदे मातरम आजादी का नारा बना वंदे मातरम, बंगाल चुनाव से जोड़ना गलत। अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर बैन लगाया था, भारत माता के प्रति समर्पण की भावना जरूरी है। वंदे मातरम ने राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की, देश जमीन का टुकड़ा नहीं मां समान है। वंदे मातरम एक अमर रचना है, वंदे मातरम आजादी की चेतना का प्रतीक है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, विदेशों पर निर्भरता खत्म करनी है। हम सिकंदर को क्यों महान कहें, हम महाराणा प्रताप जनरल विपिन को महान कहेंगे, हम विदेशी आक्रांताओं को महान नहीं कहेंगे। भारत के कारीगरों का अपमान किया गया है, कोई जाति कोई भाषा के नाम पर तोड़ रहा है। ये सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए काम करते हैं, हम ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा। तत्कालीन लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण सामाजिक एकता से होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, योगी सरकार का घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी। योगी सरकार सूत्रों के अनुसार घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी, सभी नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे। देश में होगी शेयर, दोबारा एंट्री नामुमकिन होगी। एंटी इन्फ्लेक्टेशन नीति देश में मॉडल बनेगी। फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कार्रवाई होगी। फेशियल रिकॉग्निशन फिंगरप्रिंट से प्रोफाइलिंग होगी, घुसपैठी दोबारा सीमा पार न करें, यही लक्ष्य है। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामला, अधिवक्ता के निधन के चलते हुआ कंडोलेंस। अब 12 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में की थी टिप्पणी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की थी टिप्पणी, बयान पहले से ही दर्ज करवाया। जमानत पर राहुल, दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा केस। दिल्ली में इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान, लोकसभा में बोले मंत्री राममोहन नायडू ने कहा इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इंडिगो की जिम्मेदारी तय करेंगे और दूसरी एयरलाइंस की उड़ानें बढ़ेंगी। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इंडिगो को तुरंत रिफंड देने को कहा, नियमों के तहत कार्रवाई होगी, नोटिस दिया है। इंडिगो मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। दिल्ली में अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। अखिलेश ने कहा कई संपन्न देश भी ईवीएम से इनकार कर रहे हैं, यहाँ भी बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। जर्मनी जैसा देश भी बैलेट से वोटिंग करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर विश्वास में सवाल उठ रहे हैं, कई देशों में ईवीएम नहीं, हम ईवीएम क्यों स्वीकार कर रहे हैं। लखनऊ में वंदे मातरम पर बोले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरा देश वंदे मातरम गा रहा है, वंदे मातरम के कारण अंग्रेज देश से भागे, वंदे मातरम से भारत की प्रगति सुनिश्चित हुई, वंदे मातरम से भारत का विकास होगा। सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज डबल इंजन सरकार में विकास हो रहा। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, बैठक में पीएम मोदी का अभिवादन किया गया। बिहार जीत पर पीएम का अभिवादन किया गया। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों का क्षेत्र में काम करना जरूरी है, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जनता की जिंदगी को आसान बनाना है, जनता के कल्याण के लिए काम करे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि संसदीय कार्यक्रमों में हिस्सा ले सांसद। बिजनौर में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को ढूंढने का अनोखा मामला, प्रेमी ने चौराहे पर कागज के पन्नों को फेंका, पन्नों को फेंक कर प्रेमिका से आने की अपील की। पन्नों पर 17 साल से ढूंढने का किया वादा, आवास विकास सहित कई चौराहे पर फेंके मिले पन्ने। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया में सबसे अच्छी है और इसमें किसी भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस में बोलते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी वही करते हैं। गुजरात में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज भाजपा को अहंकार है। कल मैं उन किसान परिवारों से मिला जिनके बच्चे या तो जेल में हैं या जेल से छूट गए हैं।
मैं उन्हें सलाम करता हूं कि वे इतने दबाव के बाद भी मुझसे मिलने आए। एक तरफ किसान दुखी हैं और दूसरी तरफ किसान ब्याज पर पैसा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई के बाद पेपर लीक हो जाता है। आज बच्चे बेरोजगार हैं। पूरे गुजरात में ड्रग्स बेचा जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने वोट के लिए अधिकार को नहीं जाने देंगे और बहुत बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं। मरने वाले बीएलओ, एससी, एसटी और ओबीसी थे। चर्चा लगातार 2 दिन तक चलती रहेगी और हम अपनी बात रखेंगे। यह जरूरी है कि सरकार अपना संज्ञान ले। हमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग हिटलर आयोग बन रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा पर कहा कि ज्यादा बुद्धिमानी कभी कभी अपने लिए घातक बन जाती है। इन लोगों को याद नहीं होगा कि जब क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस वक्त उनसे माफी कौन मांग रहा था। इनका असली चेहरा उजागर हो गया है। ये चुनाव से चुनाव और झूठ से झूठ तक की सरकार है। दिल्ली में राज्यसभा में संजय सिंह ने दिया बयान। संजय सिंह ने कहा कि अब तक कितने घुसपैठी मिले आपको बताइए। बीजेपी देश का माहौल खराब कर रही है। दिल्ली में जहरीला पानी है। दिल्ली में लोकसभा में बोले नेता विपक्ष राहुल गांधी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि खादी देश के लोगों की भावना है। देश के पहनावे में देश की झलक है। रंग बिरंगे धागों से फैब्रिक बनता है। देश भी फैब्रिक की तरह है। देश का हर धागा एक और अहम है। देश का हर नागरिक बराबर है। गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। मिर्जापुर में शादी के 20 दिन बाद जीजा साली संग फरार। गहने 1 लाख रुपए लेकर जीजा के साथ भागी साली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई थी शादी। 20 दिन बाद युवती अपने जीजा के साथ फरार हो गई। अधलहाट थाना क्षेत्र के मेसूपुर गांव का मामला। प्रयागराज के घुरोपुर के बिकर में शराबी हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। हाई टेंशन टावर पर चढ़ने का वीडियो हो रहा वायरल। हाई टेंशन टावर पर चढ़कर चिल्लाया मैं गांधी हूं। खनन चालू करने की मांग कर रहा था व्यक्ति। मान मनोबल के बाद शराबी उतरा नीचे।